जी नमस्कार नमस्कार सबको और सबके परिवार वालों को इस प्यारे से चेहरे का प्यारा सा राम राम। मैं हूं आप लोगों का अपना साथी दीपक पार और गैलेक्सी एक्सिस के इस बेहतरीन और भरोसेमंद मंच पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन क्लास को लेकर। जी हां, अगर आप लोग क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने इस सिलेबस को, अपने इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करें इस कोर्स को। टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनि, हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनि व उनसे संबंधित स्थल, उनसे संबंधित स्थल। हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनि व उनसे संबंधित स्थल। ध्यान से सुनिए कहानी अगर मुश्किल पेपर बनाएगा, मैं बोल रहा हूं अगर मुश्किल पेपर बनाएगा तब वो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए, तभी वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये अगर ये मान के चलो आप हरियाणा के 10 पेपर हुए हैं तो उनमें से केवल एक या दो पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो एक या दो पेपर हमारा हुआ तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर कौन सा तक्का लगा के आओगे ना मेरे भाई ना। हेलो, आप गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट में हो और जो पहली क्लास में वादा किया था मेरे भाई कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट, याद रखिएगा। आप लोगों से मैं बार बार बोलता रहता हूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि जी इस कोर्स में इस टॉपिक कमी है, आप हमें बताइए। हमारा ऑफिस नंबर या मेरा भी नंबर आप लोगों के पास होगा। आप हमें बताइए भाई साहब किस चीज की कमी है, हम वो कमी पूरी करेंगे भाई साहब। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम है हरियाणा के ऋषि मुनि व उनसे संबंधित स्थल। इस टॉपिक में केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा आता है, और वो किस टाइप का पूछा आता है? किसी भी ऋषि मुनि का नाम देगा, किसी भी ऋषि मुनि का नाम देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस ऋषि मुनि का जो संबंध है हरियाणा में किस जगह से है। इससे ज्यादा डीप में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे भाई। लगभग 20 ऋषि मुनि पढ़ाने हैं, हम लोगों ने पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, विश्वास करें। और उनसे संबंधित स्थल, हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनि व उनसे संबंधित स्थल। और इस क्लास का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, हरियाणा के किस जिले की धरती को या हरियाणा में किस शहर की धरती को ऋषियों की तपोस्थली कहते हैं? जी हां, पहला क्वेश्चन आपसे कई बार आपके पर पूछा जा चुका है कि हरियाणा में किस जिले को, हरियाणा में किस जिले को ऋषियों की तपोस्थली, ऋषियों की तपोस्थली कहते हैं? किस जिले को ऋषियों की तपोस्थली आपसे पूछ लेगा भाई, जहां पर सबसे ज्यादा ऋषियों ने तपस्या कर रखी है। किसको कहते हैं? आंसर दे दीजिएगा, कुरुक्षेत्र को। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को ऋषियों की तपोस्थली, तपोभूमि भी कहा जाता है। याद रखिए, ऋषियों की तपोस्थली या कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिए। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आप लोगों को केवल 20 या 21 के आसपास ऋषि मुनि पढ़ाऊंगा। उनमें से 7 ऋषि जो आप पढ़ने हैं वो कुरुक्षेत्र से जिनका संबंध है वो पढ़ने हैं। याद रखिए, कुरुक्षेत्र से जिनका संबंध है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऋषियों की तपोस्थली कुरुक्षेत्र से। 20 या 21 ऋषियों में से 7 नाम कुरुक्षेत्र के आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से? शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम कुरुक्षेत्र का। सबसे पहला नाम लेते हैं हम कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जो पहला नाम आता है ऋषियों में वो आता है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि विश्वामित्र। इसके बाद दूसरा नाम आता है कुरुक्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ। दूसरा नाम आता है महर्षि वशिष्ठ। दूसरा नाम आता है महर्षि वशिष्ठ। कुरुक्षेत्र में तीसरा नाम आता है महर्षि ययाति। तीसरा नाम आता है महर्षि ययाति। ध्यान से सुनिए कहानी को, महर्षि ययाति, कुरुक्षेत्र। तो मैंने बोला भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किसी भी ऋषि का नाम देगा और आपसे पूछा जाएगा इस ऋषि का संबंध हरियाणा में कहां से। इन तीनों ऋषियों का संबंध कहां से? कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र में कहां से? पेवा से। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र कभी ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन में पेवा ही होगा और पेवा ही आप लोगों ने आंसर देना है। महर्षि विश्वामित्र का संबंध कहां? पेवा शहर से, कुरुक्षेत्र के पेवा शहर से। भाई साहब महर्षि वशिष्ठ का संबंध कहां? कुरुक्षेत्र के पेवा शहर से। और महर्षि ययाति का संबंध कहां? कुरुक्षेत्र के पेवा शहर से।
कुरुक्षेत्र के पेवा शहर से, याद रखिएगा। महर्षि विश्वामित्र, पेवा, वशिष्ठ, पेवा, धीरे धीरे याद करनी मेरे भाई। ये ऐसा टॉपिक है, समझना कुछ नहीं है, सीधी बात है, याद करनी है। अब इन ऋषियों ने आड़े बैठ कर तपस्या क्यों करी थी भाई साहब? कर ली भाई। हेलो, ये थोड़ी आड़ा क्यों करी, सोनीपत में क्यों ना करी, जिस गैलेक्सी कोचिंग पॉइंट बन रहा है आड़ा ना कर लेते भाई, उन्हें टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़ती भाई। ऋषियों के नाम बताता है, ऋषि ने बता देता है आड़ा तपस्या करा कि नहीं। अब अलग अलग ऋषि, अलग अलग उनकी तपस्या सतली, और वो आपने पढ़नी है, सीधी बात है, याद करनी है, याद रखिएगा। तो याद रखिए, महर्षि विश्वामित्र पेवा, महर्षि वशिष्ठ पेवा, और महर्षि ययाति पेवा, तीनों का जो संबंध पेवा से है। अब महर्षि विश्वामित्र से एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, ध्यान से सुनिए, या तो सीधा क्वेश्चन देगा, महर्षि विश्वामित्र का संबंध हरियाणा में कहां से है? पेवा शहर से है। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हरियाणा के किस शहर में, निम्न में से हरियाणा के किस शहर में महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि उपाधि मिली थी? जी हाँ, जैसे राजे महाराजाओं को उपाधि दे दिया करते लोग, ऐसे ही जो ऋषि मुनि संत आदमी थे उनको भी उपाधियां मिला करती। तो याद रखना, ये वही जगह है जहां पे इन्होंने तपस्या करी थी, और यहां पर इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली थी, ब्रह्म ऋषि। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपने देखना मेरे भाई। या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि महर्षि विश्वामित्र का संबंध कहां से है? पेवा से है। या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि हरियाणा में ऐसी पवित्र जगह है, हरियाणा में ऐसी जगह है जहां पर महर्षि विश्वामित्र को भगवानों के द्वारा ब्रह्म ऋषि की उपाधि या ब्रह्म ऋषि का पद दिया गया था। तो याद रखिए, कहां पर? पेवा में। महर्षि वशिष्ठ पेवा, महर्षि ययाति पेवा। इसके बाद अगला नंबर आता है कुरुक्षेत्र में, 3 बंदों के बाद जो अगला नंबर आता है कुरुक्षेत्र में, वो आता है चैतन्य महाप्रभु। एक बहुत बड़े ऋषि रहे हैं भी, जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र में, याद रखिएगा, एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है कुबेर तीर्थ स्थल। क्या नाम है? कुबेर तीर्थ स्थल। और कुबेर तीर्थ स्थल सीधा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कुबेर तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है? सरस्वती नदी के किनारे पर। याद रखना, ये जो तीर्थ स्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे पर है, सरस्वती नदी के किनारे पर है कुबेर तीर्थ स्थल। और कुबेर तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? चैतन्य महाप्रभु से है। और इस ऋषि को भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस ऋषि को भगवान विष्णु का अवतार समझा जाता है? भगवान विष्णु का अवतार समझा जाता है किसको? आपके सामने है चैतन्य महाप्रभु को। तो कितने ऋषि आगे भाई? 4 ऋषि। मैंने पढ़ाना है 7 ऋषियों के नाम कुरुक्षेत्र में। बिना देखे बता सकता है ऋषियों की तपोभूमि कुरुक्षेत्र। कौन कौन से 4 ऋषि पढ़े हम लोगों ने? विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि पद लिया पेवा में, इसके अलावा वशिष्ठ, इसके अलावा ययाति, इसके अलावा आप लोगों के सामने है चैतन्य महाप्रभु। ये 4 नाम आगे मेरे भाई। 5वां नाम बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा भाई, महर्षि मार्कंडेश्वर। महर्षि मार्कंडे, आपको याद होगा शाहबाद में, याद रखिए मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी का नाम किसके नाम पर रखा गया? महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पे। मार्कंडा नदी के किनारे पर शाहबाद में बैठकर तपस्या करी थी। याद होगा, थोड़ा बहुत है, नदियों का टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था मैंने ये बात सारी। तो अगला नंबर आता भाई यहां पर 5वां नंबर आता है महर्षि मार्कंडेय, महर्षि मार्कंडेय। और महर्षि मार्कंडेय का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र में कहां से है? कुरुक्षेत्र में शाहबाद से है। ऐसा कहते हैं महर्षि मार्कंडेय या महर्षि मार्कंडेश्वर ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद जिले की धरती पर बैठकर तपस्या करी थी। और जहां पे तपस्या करी थी वही शाहबाद में इनका एक मंदिर भी बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि महर्षि मार्कंडेय या महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां बना हुआ है? कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बना हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला बात आता है कुरुक्षेत्र में एक नाम और आता है। कुरुक्षेत्र में एक ऋषि का नाम और आपसे पूछा आता है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि का जो संबंध है वो मेन कुरुक्षेत्र शहर से। कहां से है? कुरुक्षेत्र शहर से है, कुरुक्षेत्र शहर से मेरे भाई। जैसे इनका संबंध मेरे भाई पेवा 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 कुबेर शाहबाद, ये मेन कुरुक्षेत्र से हैं। और महर्षि वाल्मीकि आपको पता है इन्होंने रामायण की रचना करी थी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन, जैसे महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, तो रामायण की रचना किसने करी थी? रामायण की रचना करी थी महर्षि वाल्मीकि ने, रामायण की रचना की थी, याद रखिएगा।
इन्होंने रामायण की रचना की थी। और एक चीज और पूछी जाती है आप लोगों से महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि से आपसे पूछ लेगा किस ऋषि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, किस ऋषि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? किसको कहते हैं आदि कवि? किस ऋषि को आदि कवि कहते हैं? देखो, आदि का मतलब होता है मेरे भाई पहला, पहला। और ये जो आदि कवि शब्द है दो शब्दों से बना है, एक आदि, आदि जमा कवि, एक आदि और एक कवि। आदि का मतलब होता है पहला, कवि का मतलब कवि। तो कहानी क्या, कहानी है इस बंदे को, महर्षि वाल्मीकि भगवान जी को भाई साहब इस सृष्टि का पहला कवि कहते हैं। आदि कवि मतलब पहला कवि। जी हाँ, इस सृष्टि का पहला कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। और महर्षि वाल्मीकि जी का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र में एक ऋषि का नाम और लिख लीजिएगा तो मेरे पूरे कंप्लीट 7 नाम हो जाएंगे मेरे भाई। कौन सा अगला नाम आता है? महर्षि दधीची। जी हाँ, अगला नंबर आपसे पूछा आता है महर्षि दधीची। महर्षि दधीची, महर्षि दधीची का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र से है। इसके अलावा महर्षि दधीची के बारे में आप लोगों ने एक बात और लिखनी है। देखो भाई, ऋषि मुनि है। अब चलो, हमारी किस्मत ये तो बढ़िया थी, ये जो इससे पहले 6 बंदे आए हैं इनका संबंध एक ही जगह से रहा है। लेकिन काफी सारे ऋषि ऐसे भी हैं भाई जिन्होंने एक जगह तपस्या करी, उड़ा काम नहीं चला, फिर दूसरी जगह तपस्या कर दी, फिर वहां पे काम नहीं चला, फिर तीसरी जगह तपस्या कर दी। भाई ऐसे बहुत सारे रहे हैं, आपको पता होगा। तो उनमें से एक थी महर्षि दधीची। जी हाँ, ऐसा कहते हैं इनका संबंध कुरुक्षेत्र से भी है। और इनका जो संबंध है जहां पे इन्होंने तपस्या करी थी, एक जगह और बताई जाती है अटकेश्वर तीर्थ स्थल जींद के हाट गांव में। जी हाँ, इनका संबंध एक जगह से और लिखिएगा, अटकेश्वर तीर्थ स्थल। अटकेश्वर तीर्थ स्थल, अटकेश्वर तीर्थ स्थल कहां पर है ये? जींद के हाट गांव में। जींद में लिख दिया मैंने, जींद के, वैसे पड़ता है जींद के हाट गांव में अटकेश्वर तीर्थ स्थल पड़ता है। और इस तीर्थ स्थल को भी महर्षि दधीची की तपोसतली कहते हैं। कुरुक्षेत्र और अटकेश्वर तीर्थ स्थल। तो आपसे पूछेगा महर्षि दधीची का जो संबंध है वो कहां से है? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पेपर में दिया जाएगा, या तो कुरुक्षेत्र देगा या अटकेश्वर तीर्थ स्थल देगा। अगर इसका संबंध पूछेगा, बाई चांस मान लो भाई ये दोनों आ जा, तो दोनों आ जाता है, उसने देना पड़ेगा ए और बी दोनों। हमारी किस्मत इतनी बूंदी भी नहीं है भाई जितनी आप समझ रहे हो, नहीं आ सकते दोनों। या तो कुरुक्षेत्र देगा या अटकेश्वर तीर्थ स्थल आएगा। अगर दोनों दे भी दिए तो ए और बी दोनों उसने देने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों जगह को महर्षि दधीची की तपोस्थली कहते हैं। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र को भी और अटकेश्वर तीर्थ स्थल को भी। और आपकी जानकारी बता दूं, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थी भाई। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। इन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। कहानी क्या है? कहानी मैं नहीं सुना रहा, वो ये टॉपिक खत्म करना भाई। हड्डियों का दान दिया था। कभी ऑफलाइन बैच में मिलोगे तो मेरे भाई वहां पे कहानी में सुनाता हूँ ये चीज। ऑनलाइन देखिए, जो आपके काम की चीज है वही बताई जाएगी, ऑनलाइन आपके काम की कहानी नहीं है। बस ये लिखना, इन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दी थी। राक्षसों का पलड़ा हैवी हो रहा था, भगवानों की लड़ाई हो रही थी भाई। एक थोड़ा मुद्दा बता देता हूँ, याद रखिएगा, ज्यादा मैं नहीं बता रहा। तो राक्षसों का पलड़ा हैवी होया तो भगवान इसके पास आए, क्योंकि राक्षसों को मारा जा सका था किसी महर्षि संत ज्ञानी आदमी ब्रह्मचारी आदमी की हड्डियों से, उसको उन राक्षसों को मारा जा सकता था। तो भगवान इंद्र भगवान या जो भी सारे भगवान इसके पास आए और इसकी हड्डियां दान में मांगी। याद रखिए, क्योंकि उस समय यही संत ज्ञानी आदमी ब्रह्मचारी आदमी थे, तो इन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। याद रखिएगा, समाज कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए, और फिर राक्षस मारे गए थे। तो ये है आप लोगों के सामने कुरुक्षेत्र, जिसको कहते हैं ऋषियों की तपोभूमि। बिना देखे कोई साथ साथ बोल सकता है मेरे भाई? विश्वामित्र, वशिष्ठ, इसके अलावा ययाति, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद महर्षि मार्कंडे, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि, और एक आखिरी नाम आया है आप लोगों के सामने, महर्षि दधीची। कुरुक्षेत्र की धरती ऋषि मुनियों की धरती आप लोगों के सामने। याद रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकता इस टॉपिक में। पेवा पेवा पेवा, कुबेर तीर्थ स्थल, शाहबाद, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, अगला नंबर आता है भाई इस टॉपिक में महेंद्रगढ़ का। अगला नंबर आता है महेंद्रगढ़ से, अगला नंबर आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में भी 3 ऋषियों के नाम आपसे पूछे आते हैं। महेंद्रगढ़ से आते हैं 3 ऋषि। कुल कितने पढ़ाने हैं? 21 के आसपास नाम पढ़ाने हैं। 7 हो गए मेरे भाई। कितने रह गए? 14 को रह गए, देख लेते हैं उनको भी। अब पहला नाम आता है महेंद्रगढ़ में महर्षि च्यवन ऋषि का। पहला नाम आता है च्यवन ऋषि, पहला नाम आता है च्यवन ऋषि।
और दूसरा नाम आता है मेरे भाई पिपलाद ऋषि। दूसरा नाम आता है पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि। और एक तीसरा नाम आता है उद्दालक ऋषि। एक तीसरा नाम आता है उद्दालक ऋषि, उद्दालक ऋषि। ये तीन नाम आते हैं महेंद्रगढ़ से जिनका संबंध है। और कई बार याद रखें, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, और कई बार इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार पूछा गया है चैवन ऋषि के बारे में, कि चैवन ऋषि का संबंध हरियाणा में कहां से है। आपको पता होगा महेंद्रगढ़ में पहाड़ियां पड़ती हैं, डोसी की पहाड़ियां। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है डोसी की पहाड़ियों का संबंध कहां से, मैं डोसी की पहाड़ियां कहां पड़ती है महेंद्रगढ़ में। डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां, डोसी पहाड़ियां। और डोसी पहाड़ियों का जो संबंध है वो किस ऋषि से है, आपके सामने चैवन ऋषि से। ऐसा कहते हैं चैवन ऋषि ने डोसी की पहाड़ियों पर बैठकर लगभग 7000 सालों तक तपस्या करी थी। जी हाँ मेरे भाई, आपने ठीक सुना, 7000 सालों तक, 7000 सालों तक, 7000 सालों तक चैवन ऋषि ने डोसी की पहाड़ियों में बैठकर तपस्या करी थी मेरे भाई। डोसी की पहाड़ियों में बैठकर तपस्या करी थी चैवन ऋषि ने। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, हेलो, एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने बचपन में खाया होगा एक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं सोना चांदी चमनप्राश। चमनप्राश मेरे भाई वो याद रखना, चमनप्राश नहीं है। अगर आज आपके घर है वो उसके डब्बे में देखना, हेलो, अगर आज आपके घर चमनप्राश जिसको आप कहते हो चमनप्राश खाया है कदे, चमनप्राश, चमनप्राश, जी हाँ, सोना चांदी चमनप्राश। अगर आज आपके घर वो डब्बा है, उस डब्बे को ध्यान से देखो एक बार, बाजगा जाओ और उस डब्बे को ध्यान से देखो, उस पे चमनप्राश नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा चैवनप्राश, चैवनप्राश। उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो चैवनप्राश, CHYWAN प्राश, PRASH, ये लिखा होगा चैवनप्राश। याद रखना भाई, चमनप्राश था उनका नाम, उसका नाम हरियाणा वाले ने बना रखा है। और ये जो चैवनप्राश है ना, चैवनप्राश, इस चैवनप्राश की खोज चैवन ऋषि ने करी थी डोसी की पहाड़ियों में ही। याद रखिएगा, चैवनप्राश की जो खोज करी थी वो चैवन ऋषि ने करी थी डोसी की पहाड़ियों में, डोसी की पहाड़ियों में। तो याद रखिए महेंद्रगढ़ में पहला नाम आता है चैवन ऋषि का। इनका संबंध आपसे पूछे चैवन ऋषि का संबंध कहां से, आंसर क्या देना, महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियों से। दूसरा नाम आता है पिपलाद ऋषि। और पिपलाद ऋषि का जो संबंध है वो है महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में। महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बागोत तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है, बागोत तीर्थ स्थल, बागोत तीर्थ स्थल। और इस बागोत तीर्थ स्थल का संबंध है वो है पिपलाद ऋषि से मेरे भाई। पिपलाद ऋषि का संबंध याद है, इस गांव, ये गांव ऑप्शन मिलेगा, या इस गांव में जो बागोत, बागोत तीर्थ स्थल है, या ये ऑप्शन मिलेगा। तो याद रखिएगा पिपलाद ऋषि। और ऐसा कहते हैं एक ऐसा ऋषि जो पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहा। जी हाँ, याद रखिएगा, पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहा, पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहा था भाई। पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहे थे, पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहे थे। कौन, पिपलाद ऋषि। आप गूगल पर सर्च करेंगे पिपलाद, पिपलाद का मतलब ही यही होता है, पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला व्यक्ति पिपलाद कहलाता है। और इसलिए इसका नाम पिपलाद पड़ गया था, क्योंकि ये पीपल के पत्ते खाया करता। और आपको याद है मेरे भाई एक कहानी, देखो मैं कहूंगा इसके साथ अन्याय हुआ है। जी हाँ, मैं कहूंगा इनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको याद है जिसने समाज कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थी, महर्षि दधीची। महर्षि दधीची के छोरे का नाम है मेरे भाई पिपलाद ऋषि। जी हाँ, आपने ठीक सुना, याद रखिएगा। इनके जो पिता का नाम है वो है महर्षि दधीची, महर्षि दधीची। इनके पिता का नाम है महर्षि दधीची, याद रखिएगा। अब कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई मेरे भाई, महर्षि दधीची भगवान उनके पास आए और उनकी हड्डियां दान में ले ली भाई साहब। और वो इतना भाई साहब ज्ञानी आदमी, ब्रह्मचारी आदमी और लो दानवान आदमी, जी हाँ, उन्होंने अपनी हड्डियां समाज कल्याण के लिए दान में दे दी। किसने, महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दे दी, ठीक है। उसके बाद महर्षि दधीची की तो पत्नी थी, पहले आपने बताया होगा सती प्रथा वगैरह होया करती। महर्षि दधीची की जो पत्नी थी वो ऐसा कहते हैं, जो मतलब पिपलाद ऋषि की माँ, वो ऐसा कहते हैं भाई अपने पति के साथ सती होगी। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दे दी, मर गया। और महर्षि दधीची के साथ सती कौन होगी, सती होगी इनकी पत्नी।
और ऐसा कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे पिपलाद ऋषि इस बंदे को रखा गया और वो सती होगी मेरे भाई, वो सती होगी। हेलो। और उसके बाद भाई इस बंदे को, ये छोटा बच्चा था भाई, उस महिला ने क्या करा, इसको एक पीपल के नीचे रख दिया कि महाराज अब तू है इसकी सुरक्षा कर, तू है इसकी रक्षा कर, और कोई नहीं है, ऐसा कहते हैं मेरे भाई। उसके बाद वो सती होगी और आपके सामने है पिपलाद ऋषि भाई। धीरे 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 करके थोड़ा बड़ा हुआ, उस पीपल ने ऐसा कहते हैं भाई इसको पाला पोसा बड़ा करा, उस सगे पास ये रहा और उसी के पत्ते खाकर जीवित रहा। मेरे भाई मैं चाहता था, या मैं कोई भी चाहता, अब इसके बाप ने भाई समाज कल्याण के लिए कुर्बानी दी। आप देख सकते हो भाई आज भी ऐसा ही चल रहा है भाई साहब। हमारे लिए जो जान जोखिम में डालकर हमारे बॉर्डरों पर रहते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार वालों के साथ क्या सलूक होता है आपको पता भाई। कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं बचता, आपके सामने है ऐसा ही। समाज कल्याण के लिए इन्होंने हड्डियां दान में दी और उसका बालक यार पीपल के पत्ते खाओगे यार, अच्छी बात कर दी यार। लेकिन ऐसा ही इनके साथ हुआ, कोई देखरेख करने वाला हुआ नहीं, पीपल ने इसकी देखरेख करी और पीपल के पत्ते खा कर बड़ा हुआ। और उसके बाद इनका क्या नाम रख दिया गया, पिपलाद ऋषि। चलो याद रखिएगा, चैम ऋषि और पिपलाद ऋषि। उसके बाद उदालक ऋषि की बात करूं, उदालक ऋषि का जो संबंध है, महेंद्रगढ़ में गांव पड़ता सयाना गांव, तो इनका संबंध यहां से है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा आता है। उदालक ऋषि का जो संबंध है वो कहां से है, सयाना गांव से है। और उदालक ऋषि के जो बचपन का नाम था वो भी थोड़ा बहुत याद रखोगे तो मजा आ जाएगा, जिनका नाम था आरुणी। याद रखिएगा, उदालक ऋषि के जो बचपन का नाम था वो था आरुणी। और आरुणी जो है ना, आरुणी जो है महर्षि दोम्मे के शिष्य थे। याद रखिएगा, जो आरुणी है उदालक हैं, ये महर्षि दोम्मे के शिष्य थे, महर्षि दोम्मे के शिष्य थे। बहुत बड़ा नाम था भाई साहब, गुरु हुआ करते महर्षि दोम्मे। और महर्षि दोम्मे के सबसे प्यारे शिष्य का नाम क्या है, उदालक ऋषि, जिसको बचपन का नाम है आरुणी भी कहते हैं इसको। तो या तो इस नाम से पूछेगा या इस नाम से। कितने ऋषि पढ़ने हैं, 21 ऋषि पढ़ने हैं। कितने हो गए भाई, 10 हो गए। 7 नाम ये रहे आप लोगों के सामने कुरुक्षेत्र में, 3 नाम ये रहे आप लोगों के सामने महेंद्रगढ़ में। उसके बाद आगे लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं, जींद के ऋषि बात करते हैं, जींद के। और जींद में भी 3 नाम आते हैं, जींद में नाम आते हैं 3, ध्यान सुनिए। जींद में नाम आते हैं 3 ऋषियों के। पहला नाम महर्षि जमदग्नि, दूसरा नाम आप लोगों के सामने है महर्षि परशुराम, और एक नाम आता कर्दम ऋषि। महर्षि जमदग्नि, एक नाम आता है महर्षि परशुराम, या जिसको भगवान परशुराम भी कहा जाता है, परशुराम। और एक नाम आता है कर्दम ऋषि का, एक नाम आता है कर्दम ऋषि। कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र के बाद महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ के बाद जींद, 3 ऋषि। महर्षि जमदग्नि का जो संबंध है वो याद रखिएगा, जींद में गांव है जामनी गांव, और जामनी गांव में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है जामनी तीर्थ स्थल। कौन सा, जामनी तीर्थ स्थल। इस तीर्थ स्थल से महर्षि जमदग्नि का संबंध रहा है। यहां पर इन्होंने तपस्या करी थी, कहां पर, जींद के जामनी गांव में जो जामनी तीर्थ स्थल है, यहां पर इन्होंने महर्षि जमदग्नि तपस्या करी थी। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, महर्षि जमदग्नि का संबंध राखीगढ़ी गांव हिसार से भी है। जो ऑप्शन मिले वही आपका आंसर होगा, याद रखना। इनका जो संबंध है वो राखीगढ़ी गांव हिसार से भी है। जैसे आपको याद है दधीची ऋषि याद होगा, उनका संबंध कुरुक्षेत्र और जींद से है। ऐसे ही महर्षि जमदग्नि का जो संबंध है वो जींद जामनी से और राखीगढ़ी हिसार से इनका संबंध है। अब अगले नंबर लेते हैं महर्षि परशुराम का। और महर्षि परशुराम का जो संबंध है, जींद में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रामराय नामक जगह है, और रामराय नामक जगह पर एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, रामराय नामक तीर्थ स्थल। इस रामराय नामक तीर्थ स्थल से महर्षि परशुराम का संबंध है, महर्षि परशुराम का संबंध है रामराय नामक तीर्थ स्थल से। कहां पर है, जींद के रामराय नामक गांव में है। और याद रखिए, और ये महर्षि परशुराम कौन, ये है जमदग्नि के बेटे,
जमदग्नि के बेटे। जैसे दधीची ऋषि का बेटा कौन था? पिपलाद। ऐसे ही महर्षि जमदग्नि के जो बेटे हैं वो हैं महर्षि परशुराम। महर्षि परशुराम याद रखिएगा। बाप का भी संबंध जीन से, बेटे का भी संबंध जीन से। बाप का संबंध जामनी से, बेटे का संबंध आपके सामने है रामराय नामक तीर्थस्थल से। याद रखिए इनके पिता का नाम क्या है? जमदग्नि। उसके बाद मैं बात करूं कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि का जो संबंध है वो है जींद में गांव पड़ता है अंशडेहर गांव। अंशडेहर गांव। और अंशडेहर गांव में एक तीर्थ स्थल बना हुआ है जिसका नाम है अंशडेहर तीर्थ स्थल। कौन सा? अंशडेहर तीर्थ स्थल। अंशडेहर तीर्थ स्थल। तो याद रखिएगा इनका संबंध इस तीर्थ स्थल से। तो कितने ऋषि हो गए मेरे भाई? कितने हो गए? 7। 7 और 3 10, 10 और 3 13। बाप बेटा कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि के छोरे का नाम क्या है भाई? आपको याद होगा, आपको कुछ ध्यान है? कपिल मुनि। कपिल मुनि जिनका आश्रम कहां पर? कैथल के कलायत। कपिल मुनि की नगरी कैथल को कहते हैं। कैथल को कहते हैं। याद? हाँ जी हाँ, आपने ठीक सुना। कर्दम ऋषि के पुत्र का नाम है कपिल मुनि। तो अगला जो नंबर आता है ऋषि मुनियों में, अगला नंबर आता है कैथल में कपिल मुनि का। कपिल मुनि। और कपिल मुनि का जो संबंध है वो याद रखिएगा वो कैथल के कलायत से है। कैथल के कलायत से। कैथल के कलायत से है, याद रखिएगा। कैथल के कलायत से है। अगर मैं बात करूं कपिल मुनि, कपिल मुनि किन के लड़के हैं ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम है कर्दम ऋषि। कौन किसका बेटा है, कौन किसका छोरा है भाई, ये कौन किसका बाबू है याद रखिएगा। पिपलाद सबसे पहले नाम आया था दधीची। दधीची का जो छोरा है आप लोगों के सामने पिपलाद। उसके बाद नंबर आया है भाई जमदग्नि। जमदग्नि का जो छोरा परशुराम। और फिर आया कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि का जो छोरा है वो है कपिल मुनि। कपिल मुनि की नगरी किसको कहते हैं? कैथल को। क्योंकि कैथल के कलायत गांव में इनका आश्रम था, यहाँ पे रहा करते। कितने ऋषि हो गए आप देख सकते हो? 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 ऋषि मैंने पढ़ा दिए हैं। 14 ऋषि मैंने पढ़ा दिए हैं। 3 महेंद्रगढ़ में, 3 जींद में और 1 कैथल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोहतक की बात करता हूं भाई। रोहतक। रोहतक। रोहतक में 2 नाम आते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबा चौरंगीनाथ का, या ऋषि चौरंगीनाथ कह लीजिए, बाबा चौरंगीनाथ कह लीजिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबा चौरंगीनाथ का, बाबा चौरंगीनाथ का। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बाबा मस्तनाथ का। बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ। और इन दोनों का जो संबंध हो कहां से? रोहतक में। रोहतक में गांव पड़ता है अस्तलबोर गांव। और अस्तलबोर गांव में एक तीर्थ स्थल कह लीजिए, मठ कह लीजिए, अस्तलबोर मठ। जी हाँ, याद रखिएगा इन दोनों का जो संबंध है वो रोहतक में अस्तलबोर से है। कहां से है? अस्तलबोर एक गांव पड़ता है। इन दोनों का जो संबंध है बाबा चौरंगीनाथ का भी और बाबा मस्तनाथ का भी अस्तलबोर मठ से है, या अस्तलबोर गांव से है। अस्तलबोर गांव में एक तीर्थ स्थल है, एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है अस्तलबोर मठ। अस्तलबोर मठ। अस्तलबोर मठ आए या अस्तलबोर तीर्थ स्थल आए या अस्तलबोर धार्मिक स्थल आए, आपके सामने है। इन दोनों का जो संबंध है वो इसी तीर्थ स्थल से है। और आप लोगों की जो जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अस्तलबोर मठ आए, अस्तलबोर तीर्थ स्थल आए, अस्तलबोर धार्मिक स्थल आए। अगर बात आ जाए अस्तलबोर मठ कहां पर है? रोहतक के अस्तलबोर गांव में है। इसका संबंध किन ऋषियों से है? बाबा चौरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ। शुरुआत में अस्तलबोर मठ को जो बनवाया गया था, याद रखिएगा, शुरुआत में जो अस्तलबोर मठ को बनवाया गया था वो बनवाया गया था बाबा चौरंगीनाथ के द्वारा 8वीं शताब्दी में। जी हाँ, याद रखिएगा, इस तीर्थ स्थल को जो बनवाया गया था वो बाबा चौरंगीनाथ के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन अस्तलबोर मठ का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया गया था भाई बाबा मस्तनाथ के द्वारा 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास। 18वीं शताब्दी का अंत, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है भाई? 17 वाले साल, लगभग 1790, 1795, 1797। और ये 18वीं शताब्दी का मतलब 17 वाले साल। 19वीं शताब्दी का मतलब 18 वाले साल, 1801, 1802, ये 19वीं शताब्दी का मतलब। तो याद रखिएगा इस अस्तलबोर मठ को शुरुआत में 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था बाबा चौरंगीनाथ के द्वारा। और इस मठ का दोबारा निर्माण किसने करवाया? बाबा मस्तनाथ ने 18वीं या 19वीं शताब्दी में। तो इसलिए दोनों का संबंध कहां से हो गया? अस्तलबोर से। तो कितने ऋषि हो गए भाई? 16 ऋषि। इसके बाद मैं आगे बात करूं, अगला नंबर आता है भाई करनाल का। अगला नंबर आता है करनाल का।
करनाल। और करनाल में भी मेरे भाई 3 ऋषियों के नाम आते हैं। सबसे पहले गौतम ऋषि, सबसे पहले गौतम ऋषि, उसके बाद नंबर आता है भाई गौतम ऋषि के बाद पराशर ऋषि, पराशर ऋषि, और उसके बाद नंबर आता है भाई महर्षि वेदव्यास का, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास का। उसके बाद नंबर आता है महर्षि वेदव्यास का। गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, महर्षि वेदव्यास। अगर मैं गौतम ऋषि की बात करूं, करनाल में एक गांव पड़ता है गोदर गांव। गैस से गौतम ऋषि और गैस से गोदर गांव, तो इनका जो संबंध है वो गोदर गांव से सीधा संबंध पूछा जाता है। पराशर ऋषि का जो संबंध है वो है करनाल में गांव पड़ता है बहलोलपुर गांव। ये गांव के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ये जिले याद नहीं रखने हैं किस ऋषि का संबंध किस जिले से ना, ये गांव के नाम याद रखिए। बहलोलपुर गांव से इनका संबंध है। और याद रखना पराशर ऋषि के छोरे हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। जी हाँ, पराशर ऋषि के लड़के हैं महर्षि वेदव्यास, और इनका जो संबंध है वो एक गांव पड़ता है बस्तली गांव, बस्तली गांव, बस्तली गांव, बस्तली गांव। और कई जगह कई साइट है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाई साहब कई मास्टर ने यूट्यूब पर ही पढ़ा रखा है, बस्तली गांव के आगे कुरुक्षेत्र लिख रखा है। क्लास खत्म होने के बाद अभी सर्च करो बस्तली गांव, और बस्तली गांव कुरुक्षेत्र में नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा कहां पर है, करनाल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भाई साहब बिल्कुल आप लोगों को सटीक जानकारी देता है। ऐसे नहीं किसी साइट तय किसी किताब में देखा बस्तली कुरुक्षेत्र में है और आपने चेप दिया भाई साहब, खुद पढ़ा नहीं और अब बड़का ये किस्मत तक खेलने लग रहे हो मास्टर। याद करना, आप खुद सर्च करो भाई, कई मास्टर बता रहा हूं बस्तली गांव कुरुक्षेत्र में नहीं है, करनाल में। और वहां से महर्षि वेदव्यास का संबंध है बस्तली गांव से, याद रखिएगा बस्तली गांव महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। उसके बाद 2 नाम और याद रखिएगा, एक नाम आता है जज्जर में, जज्जर में एक ऋषि का नाम है जज्जर में, जो है एक नाम आता है जज्जर में दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि का जो संबंध है वो है दुबलदन गांव से। और दुबलदन गांव के आगे भी कई आने रोहतक लिख रखा है, रोहतक नहीं है, वर्तमान में गांव जज्जर में आता है, याद रखिएगा जज्जर में आता है, जज्जर में आता है दुबलदन गांव। और दुबलदन गांव से कुछ ऋषि का संबंध है दुर्वासा ऋषि से। इसके बाद एक आखिरी नाम वो लिखिए यमुनानगर। ये थे हरियाणा के ऋषि मुनि और उनसे संबंधित जगह। यमुनानगर में नाम आता है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। और अगस्त्य ऋषि का जो संबंध है, यमुनानगर में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है कपाल मोचन तीर्थ स्थल। अब आप लोग देख लोगे भाई 21 ऋषि हो गए और 7 जिले हो गए मेरी तरफ से। पहला कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा पहला कुरुक्षेत्र महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ, इसके बाद जो अगला नंबर आया था ययाति, उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद जो है महर्षि मार्कंडेय, उसके बाद वाल्मीकि जी, और उसके बाद नाम आया था दधीची ऋषि। उसके बाद आगे गए थे महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में 3 नाम आए थे पिपलाद, चैवन, और एक नाम और आया था महेंद्रगढ़ में उद्दालक ऋषि का। उसके बाद गए थे भाई हम लोग जींद में, और जींद में भी 3 ऋषियों के नाम हम लोगों ने पढ़े थे आपके सामने, जमदग्नि, परशुराम और कर्दम ऋषि। 7, 3, 10, 10 और 3 13। 13 के बाद 14 नाम आया था आपके सामने कपिल मुनि का। इसके बाद 14 के बाद 2 नाम आए हैं रोहतक में चौरंगीनाथ और मस्तनाथ। 16 के बाद 3 नाम आए हैं भाई करनाल में महर्षि गौतम, महर्षि पराशर और महर्षि वेदव्यास। और 2 नाम आ गए भाई, एक जज्जर में आ गया दुर्वासा ऋषि और एक आ गया यमुनानगर में अगस्त्य ऋषि। ये थे हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनि और उनसे संबंधित स्थल। एक आधे ऋषि मुनि से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है वो मैंने पढ़ा दिया है। मिलते रहेंगे हम ऐसी बेहतरीन क्लासेस के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें हमारे साथ। अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।